वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नई सुबह का नया संदेश, नई उमंग है, नवा उत्साह है, नया दिन है। आज हम बात करेंगे सिख धर्म जिसे बोला जा रहा है। मेरा जन्म सिखों के घर में हुआ है। जो मैंने भी सुना है कि एक हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, तो जितना मैंने समझा है गुरबानी को, गुरु ग्रंथ साहिब जी के सिद्धांतों को, प्रोटोकॉल जो उन्होंने बताए हैं, उनको मैंने समझा है, तो मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि सिख धर्म पैदा नहीं हुआ। सिख एक विचारधारा है, एक लहर है, एक इनकलाब है। जिन 35 महापुरुषों की वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है, वो सभी के सभी इनकलाबी हैं। उनकी डिफरेंट सोच है। वो धर्मों में आ चुकी गिरावट के बारे में बात करते हैं। जो गलत हो रहा है उनके बारे में बात करते हैं। मैं नहीं मानता, मैं अपनी बात कर रहा हूं। मुझे नहीं पता कौन कैसे मानता है। सिख हमारे भाई हैं, बहुत ऐसे ही मानते हैं कि सिख धर्म है। मैं ऐसे नहीं मानता। मैं नहीं मानता कि गुरु नानक ने कोई धर्म चलाया था। मैं नहीं मानता। मैं तो ये मानता हूं कि उन्होंने जो धर्म में करप्ट सिस्टम बन चुका था मजहबों में, उसके बारे में बात की है। गुरु ग्रंथ साहिब में जगह जगह पे, जब भी हम गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ेंगे, देखेंगे, तो ऐसे बहुत सारे गुरबानी में शब्द हैं जो सीधी चोट करते हैं। किस पे? पुजारी सिस्टम पे। मजहबों के नाम पर, धर्म के नाम पर लूटने वाले जो लोग थे, उनके ऊपर करारी चोट है, जो सख्त चोट गुरबानी में है। तो धर्म चलाने की बात नहीं थी, वो एक इनकलाब था। उनके जाने के बाद, गुरु नानक से गुरु गोबिंद सिंह तक, उनके जाने के बाद इसको भी एक धर्म बना लिया गया। एक लहर उठी थी मजहबों की सफाई के लिए, बात कर रहे थे ये ठीक नहीं है, और साथ में नया क्या होना चाहिए वो भी बताया उन्होंने। तो वैसे ही पुराना जो सिस्टम चल रहा था, उसी तरह से ये भी एक धर्म स्थापित कर दिया गया, बना दिया गया धर्म। वैसे वैसे ही सेम कॉपी कर दी गई। जैसे पहले के चल रहे थे मजहब, वैसे ही एक मजहब और एक खड़ा हो गया। गुरु साहिब की लड़ाई थी, मजहबों को छोड़ो, धर्म की ओर आओ, और धर्म एक है। धर्म 2, 4, 10 नहीं हो सकते। वो है इंसानियत। इंसान बनो, अच्छे क्वालिटीज आप में हो, गुण हो, वही आपका धर्म है। तो हमारे मजहबों में जगह जगह पे मेरा मजहब अच्छा है, मेरा मजहब अच्छा है, मेरा मजहब अच्छा है, यही प्रॉब्लम है। तो बात होनी चाहिए इंसानियत की। बात कौन कर रहा है? इंसानियत की बात किसने की है, ये देखें। तो हमारे बीच ये झगड़ा, ये लड़ाइयां, ये जो जगह जगह पे दंगे हो रहे हैं धर्मों के नाम पर, मजहबों के नाम पर, इनसे कितने लाखों लोगों का नुकसान हुआ है, और हो रहा है, और होएगा, आगे भी होता रहेगा।
प्रॉब्लम ये है कि मैं हिंदू हूं तो हिंदू धर्म अच्छा है, इस्लाम धर्म में हूं तो मुस्लिम धर्म अच्छा है, तो मैं ईसाई हूं तो ईसाई धर्म अच्छा है। अपनी अपनी बात कहते हैं सभी। तो हमें देखना पड़ेगा हम कैसे माने, इतने धर्म है, अब हम किसे माने। बड़ी प्रॉब्लम हो गई, हम किसे माने, क्या करें। तो एक सरल सा तरीका है, देखें प्रैक्टिकल क्या है, साइंटिफिक क्या है, सभी पर एक सी लागू हो सके वो बात क्या है, सभी मान सकें वो बात क्या है, वो सच जो सबका हो, सभी के लिए एक सा हो, लॉजिक हो उसमें, ये हमें देखना ही पड़ेगा। दो आदमी थे, चीनी लोग हैं जो, वो जहां मुर्दे को दफनाएंगे वहां पे कुछ खाने के लिए रखते हैं। तो ईसाई लोग जो हैं, जब कोई मर जाता है उसकी कब्र पे मरने के बाद जहां पे उसको दफनाया जाएगा वहां पे फूल रखते। तो ईसाई था मालिक, चीनी था जो चीन का था वो था नौकर। वो उसने बोला कि मैं फ्यूनरल पर जा रहा हूं, किसी को दफनाया जाएगा तो मैं जा रहा हूं, मुझे छुट्टी चाहिए। तो ईसाई मालिक ने व्यंग से कहा, हंसते हुए मजाकिया लहजे में कहा, अरे तुम जब कोई मर जाता है तो वहां खाने के लिए कुछ ना कुछ रखते हो, तो आपका जो मुर्दा है वो कब खाने आता है, तो जो आप रखते हैं वो कब खाने आता है। तो इधर जो थे चीनी, उसने सोचा कि ये तो बात कैसे पूछ रहा है, मालिक है मेरा, मैं इसके पास काम करता हूं कि आपका जो मुर्दा है वो कब आएगा खाने के लिए। तो उसने भी वैसे ही जवाब दिया, वो जी जब आपका मुर्दे आपके फूल सूंघने के लिए आते हैं, फूलों की खुशबू लेने के लिए आते हैं ना, तो उसी समय वो हमारे आ जाते हैं। तो उतने के टाइम में, जितने के टाइम में वो फूलों को सूंघते हैं, उतने के टाइम में वो हमारा खाना खा जाते हैं। तो सभी हंसने लगे, व्यंग हो गया ना, उसने उसकी बात को काट दिया, उसने उसकी बात को काट दिया। पर लेकिन लॉजिक दोनों बातों में नहीं है। श्राद्ध कराएं, मरने के बाद मुर्दे तक पहुंचेगा, सभी फेक बात हो गई। क्या हो जाता है, लॉजिक देखेंगे। मुर्दे को कैसे दफनाएं, कैसे करें, कैसे उसे आग से जलाना चाहिए, पानी में फेंक देना चाहिए। तो एक वचन है कबीर साहिब का, मैं उनकी बात करता हूं जो इनकलाबी थे, जिन्होंने धर्म नहीं चलाया, जिन्होंने सीधी बात की। उन्होंने बोला, जे मृतक को चंदन चढ़ावे, अगर मृतक के ऊपर चंदन से उसे जलाया जाए, उसते कहो हो कवन फल पावे। चंदन से जलाने पर मुर्दा अमीर हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, मुर्दे को क्या प्राप्त होगा। किसी को आप चंदन में जला रहे हैं तो उससे मुर्दे को क्या प्राप्त होगा। अगली बात कही, जे मृतक को बिस्टा माहे रुलाई, अगर उसको गंदगी में, मुर्दा जो शरीर है उसे गंदगी में रला दिया जाए, गंदगी में उसे मिला दिया जाए, ता मृतक का क्या घट जाई। फिर से सुनना, जे मृतक को चंदन चढ़ावे, उसते कहो कवन फल पावे। जे मृतक को बिस्टा माहे रुलाई, ता मृतक का क्या घट जाई। मृतक का क्या कमी हो जाएगी, उसे कौन सा घाटा पड़ जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा। कहत कबीर हों कहो पुकार, समझ देख साकत गावार। ये साकत एक मूर्ख समझ इन बातों को,
दूजे भाए बहुत घर गाले, राम भगत है सदा सुखाले। अरे सच के साथ जुड़ो, रमे हुए कुदरत को, नेचर को समझो। मुर्दे को ऐसे मत फूंको, मुर्दे को ऐसे करें मरने के बाद, अरे उसमें क्या होगा। मुर्दे को बिस्टा में रुला दोगे, गंदगी में मिला दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुर्दे को चंदन चढ़ा दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुर्दा तो मुर्दा है, खत्म है बात। ये लॉजिक है। जीवित पितर न माने को, मुए श्राद्ध कराही। मरने के बाद श्राद्ध कर रहे हो तो कौवा कुकर खा जाएंगे आपका खाना, लोग खा जाएंगे, मुर्दे तक नहीं पहुंचेगा। सीधी और स्पष्ट बात गुरु ग्रंथ साहिब में। मैं इसीलिए बोलता हूं कि ये लॉजिक, दलील जो हमें बताई गई थी, सिखाया गया था, धर्म नहीं चलाया था, एक डिफरेंट सोच थी, तर्क की बात है। तर्क जिसका बेस है तर्क। गुरु ग्रंथ साहिब का बेस श्रद्धा नहीं है, गुरु ग्रंथ साहिब का बेस है तर्क करें, सवाल करें, क्वेश्चन करें। जब भी आपका मन हो कभी पढ़ें, सोचे सोच न हो वे जे सोची लखवार। लाखों बार नहाने से मन कैसे साफ हो गया भाई। चुप बैठे हो, मौन रखा हुआ है, चुप है, चुप न हो वही जे लाए रहा लेवतार। अरे चुप बैठने से मन चुप कैसे हो जाएगा। भूखे रह रहे हो, धर्म का काम कर रहे हो, भूखियां भूख न उतरी जे बन्ना पुरियां पार। ऐसे भूख थोड़ी मिट जाएगी आपकी। तो जिसका बेस जो है वो तर्क है, सवाल है, क्वेश्चन करें। ये थी गुरु ग्रंथ साहब की विचारधारा, जिस पे क्वेश्चनिंग। ऐसे नहीं है जो है आंख बंद करो और मान लो, श्रद्धा रखें, जो है उसे मानो। ऐसे नहीं है। सवाल करो, मैं मानूंगा लेकिन क्यों, मैं मानूंगा लेकिन क्यों, कैसे मानूं, क्यों मानूं, ये हमें कहना पड़ेगा। आज की बात याद रखना, गुरु ग्रंथ साहिब लॉजिक, 35 महापुरुष, वो सभी के सभी इनकलाबी, डिफरेंट सोच देने वाले। धर्म नहीं चलाया, एक लहर थी, विचारधारा थी, लोग उसके साथ जुड़े, उनके जाने के बाद इसे धर्म बना दिया गया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की